सबसे ज़्यादा तो मैं बोलता योगी की चर्चा है वहाँ पे महाराष्ट्र में पूरा। हिंदू का भगवान है, मैं तो वो बोल रहा हूँ। मोदी का एहसान है, ये हमने जिस नगरी पकड़े आज तो कोई मंदिर नहीं बनवा पाता जो मोदी ने बनवाया है। क्या मंदिर एहसान है ये हिंदुओं का मोदी पे। अपने आप को बचाएंगे वो जो भी खड़े हैं ना परिवारवाद, वो सारे परिवारवाद सब फंस जाएंगे। सब अच्छा चल रहा है। ये कांग्रेस वाले पागल आदमी हो सब, वो कोई मजा नहीं उनका। 2 चरण के बाद जनता में क्या माहौल है और खासकर अयोध्या में जो लोग घूमने आ रहे हैं दूर दूर से, उनका क्या मिजाज है, उनका क्या माहौल है, वही लगातार नब्ज टटोलने की कोशिश। और उसी कड़ी में कुछ लोग उनसे जानेंगे कि उनके वो कहां से हैं और उनके वहां पे क्या माहौल है। इस बार जो 4 जून 400 पार का जो भाजपा का नारा है वो कितना सार्थक होने वाला है। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित तुकाराम शिंदे है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ अयोध्या में अभी। जी, तो शिंदे साहब एक बात बताइए हमको, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्रों में तो अभी तो 3 टीडी सरकार बोलते हैं हमारे यहाँ पे। मतलब 30 शिवसेना, कांग्रेस और एक दूसरा पक्ष, ऐसा 3 करके एक पक्ष है हमारे वहाँ पे। पर हमारा जो युवकों का जो ध्यान है वो पूरा बीजेपी जो पक्ष है उसके ऊपर है। ऐसा क्योंकि भाजपा के ऊपर आपका? क्योंकि अभी बहुत सारी अच्छी सी डेवलपमेंट दिख रही है अभी महाराष्ट्र में पूरी। हमारे यहाँ में जो रास्ता होता है उसका बहुत सारा प्रॉब्लम था। अभी महाराष्ट्र में ने ऑल इंडिया में सबसे बड़ा समृद्धि महामार्ग मोदी जी ने बॉम्बे से नागपुर कर दिया है, वो सबसे अच्छा है। और जो हमारे जो ग्रामीण भाग है उनको जब बॉम्बे जाना पड़ता है तो वो रास्ते से क्लियर ही जाते हो, ऐसा है। मतलब उन्होंने बहुत सारी योजना भी उसमें शामिल किया है, उसको लोगों को भी बहुत सारा फ़ायदा होता है अभी ऐसा। इसकी वजह से हम पूरा हमारा जो फोकस है मोदी जी साहब के ऊपर ही है। और वहाँ पे जो पानी की जो योजना है जल जीवन मिशन, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन शायद मुंबई में हुआ था, जो यात्रा का उनका एंडिंग हुआ था। कोई प्रभाव कांग्रेस का या कोई प्रभाव राहुल गांधी का? कोई प्रभाव नहीं, इतना तो प्रभाव नहीं है राहुल गांधी का वहाँ पे, पर लेकिन राहुल गांधी के ऊपर हमको बोलना ही नहीं है ऐसा। मतलब जो 50 साल जो उन्होंने फालतू में अपने भारत देश के लिए बर्बाद कर दिया है और बोगस में खर्चा कर दिया है उन्होंने, जो युवा को बहुत सारा नुकसान हुआ है उसमें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि युवा को नुकसान मोदी जी की सरकार में हुआ है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा फैल गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जो अच्छे से काम करेगा उसको, जो मेहनत करेगा उसको पैसा तो मिलेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कैसा पैसा मिलेगा? किधर कोई भूखा नहीं मर रहा है यहाँ पे। ये रिक्शा चला रहे लोग, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा के काम हो गए। ऐसा। क्या लगता है कि मोदी जी जो 400 पार का लक्ष्य अपने लिए रखे हैं उसको पालेंगे या वो सिर्फ कहने में आसान है, पाने में मुश्किल है? अभी देखो ऐसा है, ये पूरा राजकारण है, राजनीति है। उसमें हम भी बोल नहीं सकते, वो भी बोल नहीं सकते, पर मेरे हिसाब से 99% 400 पार ही होगा। 99% 404 ही होगा। और हम भी भगवान को वही और राम जी को वही दुआ करेंगे कि उनकी वो 404 सीट जो है वो आनी ही चाहिए हमारे युवा पीढ़ी के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। अभी बहुत सारा बड़ा जो राम मंदिर हुआ, 370 कलम हट दिया। जम्मू कश्मीर में जो हम अभी ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, वहाँ से भी हम ट्रैवल एक बार किया है। मतलब जो अभी जो फीलिंग है वहाँ पे जो जाने का जो मूड है, मतलब हम क्या बोलते हैं जल्लोश, वो अलग ही है। अरे हाँ, अभी अलग है। तब डर के से जाते थे, अभी उसका नहीं, इसका बहुत डिफरेंट है मोदी सरकार की वजह से। वहाँ पे अब संविधान भी लागू हो गया, पहले वहाँ पे ना संविधान था ना कुछ था। तो जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में आपके क्षेत्र में क्या चर्चा होती है? यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए मतलब वहाँ पे ऐसा भगवान ही मानते हैं उनको। हमारे यहाँ के लोगों का बोलना ऐसा है कि हमारा जो नेता है योगी जैसा ही होना चाहिए, सेम योगी जैसे ही होना चाहिए। हमारे मतलब हर घर में योगी की उधर चर्चा है महाराष्ट्र में। हाँ, सच में मोदी और योगी सबसे ज़्यादा तो मैं बोलता योगी की चर्चा है वहाँ पे महाराष्ट्र में पूरा। हिंदू का भगवान है, मैं तो वो बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी बुलडोजर भी चलता है, कहीं माफिया भी अंदर कर दी है, बहुत सारे काम किए। वो तो बढ़िया किया है, वहाँ पे भी माफिया है ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन जब कोई ऐसा माफिया ऐसा काम करता है अनलीगल, हमारे यहाँ के जो सरकार है, शिंदे सरकार अभी नया आ रहा है, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। वो मोदी जी, योगी जी उनको फॉलो करके ही उनका अच्छा काम चालू है महाराष्ट्र में। मुंबई में कितना लोकसभा सीट है? शायद
48 या कुछ ऐसी सीट है। लोकसभा का सीट महाराष्ट्र महाराष्ट्र में लोकसभा का 40 है, 40 48 है, सॉरी, हाँ 48 है, हाँ। तो क्या लगता है 48 में से बीजेपी कितना जीत पाएगा? 40 प्लस ही आएगी, उनकी ताकत अच्छी है, क्योंकि 3 सरकार है, मतलब 3 पक्षों जो पड़े है ना, 3 पक्ष गठ पड़े है ना, महायुति सरकार है ना वहाँ पे, तो हर किसी का पावर अलग है, उसमें से कांग्रेस का जो है वो नहीं आएगा, कांग्रेस नहीं आएगा। की सीट एक भी कांग्रेस की मोदी मैजिक बरकरार है अभी? 100% है ना, मोदी मैजिक 100% है। अभी 2 दिन में हमारे यहाँ उनकी सभा है। मोदी जी का? हाँ, तो हम मोदी जी और योगी जी दोनों भी आ रहे, तो हम यहाँ का काम छोड़ के उनकी सभा के लिए हम जा रहे, वाह। क्योंकि मोदी जी का यहाँ पे भी 5 तारीख को रोड शो है, हाँ अयोध्या में भी है। हाँ। तो हम 6 तारीख को हमारे यहाँ आए, अच्छा, हम सुजय विखे और हमारे यहाँ के लोखंडे साहब है, वो दोनों वहाँ पे खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे? सबसे बड़ी चीज लोगों को क्या आकर्षित करती है? वो हिंदू जो होता है उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है और आगे भी करना चाहिए और करेंगे, इसलिए वो अच्छा है वो। लेकिन इसी चीज को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि भाई खाली हिंदुत्व को आगे लेके बढ़ना कोई अच्छी बात हो? पप्पू है वो, उसको क्या बोलने का, उसको समझ में नहीं आता क्या चालू है, कुछ नहीं, उसका कुछ मजा नहीं है वो पप्पू का। वो कह रहे हैं कि देश सेक्युलर है, सेक्युलर होना चाहिए। सब सेक्युलर है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरे को तो आपको प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सेक्युलर है, सब अच्छा चल रहा है। ये कांग्रेस वाले पागल आदमी हो सब, वो कोई मजा नहीं उनका। 50 साल में क्या किया उन्होंने, बोलो ना। वो तो कह रहे हैं कि सुई से जहाज तक बना के दिया, सड़कें दी, नहरें दी, लाइटें दी। पागल है वो सब, ये मोदी ने करवाया सब। ये अभी 5 साल में और ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। ये 10 साल तो किया उन्होंने, और 5 साल के बाद और डेवलपमेंट हो जाएगा। अब क्या मानते हैं कि जैसे अभी मोदी जी के शासन में 370 से लेके राम मंदिर बना, तो क्या लगता है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन कौन से ऐसे फैसले, ऐसे कौन कौन से नियम आप मानते हैं कि आने चाहिए? आपका क्या सुझाव देना चाहेंगे? वो जो समान कायदी नागरा है ना, वो यूसीसी, हाँ सब, हाँ वो होना चाहिए, वो होने ही वाला है। वो उनकी 100% उन्होंने बोला है कि हम वो करवाएंगे। हाँ, उन्होंने कह दिया है कि हम वो करने ही वाले हैं, और गारंटी ली है उन्होंने, और गारंटी देते भी है वो। ऐसे हवा में कुछ बातें नहीं करते वो, पप्पू जैसे बातें नहीं करते। राहुल गांधी ने भी गारंटी दी है भाई, 30 लाख युवाओं को रोजगार दे। नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम पहले से हम नहीं दिया। हाँ, 40 साल में क्या किया उन्होंने, नहीं दिया तो अभी क्या करेंगे उनको देके, उनका कुछ फायदा। देश की स्थिति खराब है आज, संविधान खतरे में। आज कांग्रेस आएगी तो संविधान बचेगा, वरना बचेगा। वो उनका खाली बोलने का काम है, विरोधी है ना, वो बोलते रहते हैं, कुछ काम नहीं ना, दूसरा काम तो होना चाहिए ना, विरोध करना चाहिए, इसलिए वो ऐसा टाइम पास करते, बाकी कुछ नहीं है। आज राहुल गांधी ने एक रायबरेली सीट पड़ती है यहाँ पे 100-150 किलोमीटर दूर, आज वहाँ से पर्चा भर दिया अपना। वो डर गए ना वो वहाँ से। हाँ, वो एक औरत को डर के भाग गए वहाँ से। हाँ, स्मृति ईरानी को भाग गए वहाँ से, इधर आए। वो सेफ उनको लगा ना, सेफ है। हाँ, सेफ सीट की वजह से उसको लगा, डर गए वो, सेफ जोन में गए। हाँ, सीटें पाएगी कांग्रेस? कितना सीटें पाएगी कांग्रेस का तो नहीं, पर बीजेपी का 400 पार तो 100% हो जाएगा। 100% 400 पार हो जाएगा। लगता नहीं भैया आपको कि 400 का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है? 400 सीट नहीं, मोदी के लिए मुमकिन है, मुमकिन है। 400 सीटें कभी राजीव गांधी ने पाई थी, वो भी इंदिरा गांधी की मौत के बाद में। भाजपा के ऐसे क्या मुद्दे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं कि भाई 400 सीटें? वो विकास करते हैं, सब रास्ते बनाए देश में, सब हिंदुओं को ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनके काम सबके अच्छे हैं ना, मोदी जी के काम अच्छा है, उनके बड़े बड़े योजना है। अभी 370 कलम हटाया उन्होंने, अभी समान नागरिक कायदा का गारंटी दिया, 24 का इलेक्शन होने के बाद देंगे, तो उनको चुनाव में जितना मुश्किल नहीं है, 400 पार करना तो मुश्किल नहीं है। 400 पार का कोई मुश्किल नहीं है। योगी जी के बारे में आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, महाराष्ट्र में क्या चर्चा होती है? वो तो अच्छे है, उनका सब देश में चर्चा है। महाराष्ट्र में क्या, पूरे देश में चर्चा, विदेशों में चर्चा है। वो हिंदुओं के नेता है और उनको भगवान मानते हैं सब हिंदू लोग। 400 पार आपकी बार 400 पार हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 400 पार 400 पार होएगा। जय मोदी की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार 400 हार। पप्पू भैया ठिसबिस, पप्पू फिसबिस, फिसबिस। रायबरेली आ गए। जय हो मोदी बाबा की। रायबरेली से टिकट भर दिया है। जय योगी बाबा की। कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं कि भाजपा के पैर कांप रहे हैं। कुछ नहीं, पप्पू भैया पप्पू रहेंगे, इतिहास बदल देंगे। पप्पू ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी।
अरे 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, बेरोजगारी भत्ता कुछ नहीं देंगे, ठेंगा देंगे वो। उससे पहले दी उन्होंने। आलू निकालेंगे कोल्ड स्टोर में से, वो आएंगे आलू आएंगे कोल्ड स्टोर में से, आलू को भी कोल्ड स्टोर में करेंगे, कोल्ड स्टोर में और सोना बढ़ाएंगे उससे। संविधान बचाएंगे, संविधान कुछ नहीं करेंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। अरे कुछ नहीं कर पाएंगे वो पप्पू रहेंगे, पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे। मोदी जी ने क्या किया? मोदी ने सब कुछ किया, आज देश का नाम हो रहा है मोदी का, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कह रहे हैं कि मोदी जी ने जुमला दिया, कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। कौन कहाँ बैठ रहा है? कौन का बैठ रहा है? हवाई चप्पल पहनने वाला? अरे हम हवाई चप्पल हवाई जहाज से वैसा भगवान राम दर्शन करने हवाई जहाज से आए हम, हवाई जहाज से आए हैं, हवाई चप्पल पहन के एयरपोर्ट आए पर उतरे हैं भाई साहब ने, और हवाई जहाज से आए हैं भाई। एयरपोर्ट पर उतरे हैं हम, एयरपोर्ट पर उतरे हैं। कैसा लगा? अरे बहुत सुंदर, अति सुंदर। के लिए मोदी का एहसान है, जो हमने जिस नरनी पकड़े। आज तो कोई मंदिर नहीं बनवा पाता जो मोदी ने बनवाया है। क्या मंदिर एहसान है ये हिंदुओं का मोदी पे। मोदी को तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, कि सीधे सीधे वोट हिंदुओं को जाना चाहिए था। चाचा बात तो तुम बस बस बात मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन लगातार मोदी जी मेहनत तो कर रहे हैं। क्या करे, वो हिंदू है ही ऐसा, क्या करोगे? कैसा है हिंदू? अब बस जो छोड़ो बात। सोया है क्या आज भी? सोया है, जगह रहा है बस। बिल्कुल सोया है हिंदू। दूसरे वाले तो 90% वोटिंग मार रहे हैं एकदम। तो यही तो वजह है, हिंदू तो नहीं निकलता वोटिंग के लिए। यूपी में देख आदमी को देखा। हाँ। मुस्लिम जो लोग हैं ना, वहाँ भी दर्शन के लिए वहाँ पे थे। हाँ, मुसलमान भी थे अंदर। हमने देखा तो हम भी ऐसा लगा यार कैसा हो सकता है ये। टोपी पहन के थे, टोपी पहन के थे और लेडीज लोग बुर्का में थे। हाँ, बहुत आदमी थे, हमने देखा। बुर्का में भी थे। ये खाली मोदी का पावर है, बाकी कुछ नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? मोदी है सब कुछ मुमकिन है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो दंगा मुमकिन है। पहले पेट्रोल क्या भाव था, रसोई गैस क्या भाव थी पहले? इससे पहले वही तो बात कर रहा है। 1200 लाइन लग के रसोई गैस मिलती थी, 1200 रुपए में रसोई गैस लाइन लगा के। अब 2 मिनट में जाती है, फोन करो रसोई गैस घर पे आ गई। अच्छा, बिल्कुल तत्काल सुविधा है। इसीलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार मोदी सरकार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब की बार 4 जून के बाद मोदी जी चाय पियेंगे गुजरात में। अरे राहुल गांधी 50 सीट ले आए, बहुत बड़ी बात होगी। पप्पू है वो। 400 का आंकड़ा। अरे यूपी में तो 1 सीट नहीं निकलेगी उनकी। 1 सीट नहीं निकलनी है यूपी में, 1 सीट नहीं निकलनी है। रायबरेली अमेठी पारिवारिक कुछ नहीं निकलेगी भाई, बायनाट से भी हार जाएंगे इस बार। अरे मोदी की लहर में रायबरेली उनके पास। अरे कुछ नहीं, सब हार जाएंगे। बाबा का बुलडोजर तैयार है इस बार। तो बुलडोजर पे वोट होगा, बुलडोजर पे ही वोट होगा, राम जी पे वोट होगा, काम पे वोट होगा, बुलडोजर पे वोट होगा। अब वोट कमल पर होगा। कह रहे हैं वोट कमल पर ही होगा, चाहे बुलडोजर के लिए हो या जिस चीज के लिए हो, वोट कमल पर ही होगा। क्योंकि इस अयोध्या में एक राम मंदिर बनने से सारे समाज, सारे जाति, सारे कौम को रोटी 4 गुना बढ़ गया। यहाँ खाना का, रास्ता का कोई जाति नहीं है, यहाँ हर जाति कमाने वाला 4 गुना हो गया। 4 गुना होगा। बिल्कुल, ये तो आशीर्वाद मोदी का है। क्या बदलता देखा? आप तो एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, एक अनुभव आपके पास में है। आज से 15, 20, 18 साल पहले इस अयोध्या में आया था, जिस समय रामलला टेंट में थे। उस समय अयोध्या को हमने देखा, और आज 100 नहीं 1000 गुना बढ़ गया। 1000 गुना। बिल्कुल। और यहाँ के सारे समाज, चाहे किसी भी जाति का हो, सब हो गया रोजी रोटी के लिए जय जय। हाँ, तो मोदी 400 पाएंगे या 400 का जुमला है? 400 से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे बिल्कुल, चाहे 20 जाए या 15 जाए। कैसे पाएंगे? क्या मुद्दा है वो? हैं? क्या मुद्दा है कि लोग 400? मुद्दा उनका विकास का है, जो सारे माने समझ लीजिए बिल्कुल हर रास्ते से उनके दिया हुआ विकास है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मुद्दा तो सारा इंडी गठबंधन। राहुल गांधी के पास तो अपने आप पे कुछ नहीं है मुद्दा देने का, मुंह की बात है, हवा में मार रहे हैं कि जिस तरह से कुर्सी मिल रहा है जो हम अपने आप को बचा लें। कुर्सी नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बचाएंगे वो जो भी खड़े हैं ना परिवारवाद, वो सारे परिवारवाद सब फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी बचाने के लिए ये इंडिया नहीं बना, ये भारत है, इंडिया नहीं है। इंडिया गया। लालू यादव की बेटी ने कहा कि जब सरकार आएगी हम भी इनको जेल में डाल वो तो बहुत, वो तो बिहार से आए हैं। हम हाँ, तो वो वही है जो जिस समय वो वहाँ रहते थे ना सिंगापुर में, उस समय भी इधर उधर बोलते थे। कोई फर्क पड़ने को नहीं है उनको।
वो तो जाएंगे, वहाँ गए हैं छपरा से लड़ने ना, पता ही चल जाएगा। पता चल जाए। बिल्कुल चलना है। क्या लगता है कि योगी जी का जादू भी चलेगा? 35 सीट बिहार में फिक्स है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। 35 सीट बिल्कुल, 40 का है ना, 35 होना ही है बीजेपी को। लाठीगाड़ की बिल्कुल एनडीए का होना है बिहार में। उनका क्या होगा? 35। उनका क्या होगा? उनका क्या होगा ऊपर वाला जानेगा। उनका जो होगा ऊपर वाला जानेगा। जय श्री राम का नारा नहीं देते हैं तो श्री राम का श्राप पड़ जाएगा। हाँ। बिल्कुल पड़ेगा। जय श्री राम। आप बताइए क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा। हाँ, मंजू। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं आप भी? बिहार में? परिवार है। अच्छा, आपका परिवार है। वोट हुआ कि नहीं अभी आपका? अभी हम लोग नहीं हो, बिहार में बाकी है 20 तारीख। तीसरे चरण का या चौथे पांचवें चरण में मतदान है आपका। तो क्या सोच के आप वो करेंगे, वोट करेंगे? इनके कहने से करेंगे, इनके से करेंगे या अपने मन से करेंगे? अपना खुशी से करेंगे। अपने खुशी से करेंगे। वोट तो अपना खुशी से इंसान देता है। हाँ, तो आरजेडी को करेंगे? ना, बिल्कुल ना। किसको करेंगे फिर? हमेशा जिसको दिए कमल को हमेशा देंगे। कमल को? हाँ। कमल खिलेगा फिर? हाँ। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी घर घर गैस पहुंचाया, घर घर सबको राशन फ्री दिया, घर घर हर सुविधा दिए सबको। आयुष्मान कार्ड दिए। और क्या दिया कांग्रेस वाले? क्या दिए आज तक? इतना दिन तो राज किए हैं, क्या दिए? वाले कह रहे हैं कि हमारे जमाने में सस्ता था, सब बढ़िया पैसों में खा लेते थे और कम पैसों में ज्यादा खा लेते थे। खेत में भर भर अन्न भी नहीं कुछ बचता था। अब तो अन्न भी उगाते थे। अब सब ठीक है, खुशहाल जिंदगी सब जी रहा है एकदम ठाट से। महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा बढ़ी कि नहीं बढ़ी जब से मोदी जी? हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत सुरक्षा किए हैं, बहुत साधन दिए हैं, घर घर सिलाई के लिए, कमाई के लिए, सब कुछ के लिए साधन दिए हैं। तो राजनीति में भी आपका आरक्षण बढ़ गया? हाँ। आपको नहीं मालूम होगा, राजनीति में भी आपकी हिस्सेदारी जो बढ़ा दी वो मोदी सरकार। हाँ, लेडीज ज़्यादा सुरक्षा दिए हैं सब कुछ में, पढ़ाई से लेके हर फोर्स में हर जगह लेडीज ज़्यादा सुविधा दिए हैं। काका, आप हमको एक बात समझाइए। आप 400 की बात हमारे समझ से बाहर है। आप उम्र दराज व्यक्ति हैं, ये समझाओ कि 400 कैसे? मतलब 400 माने इंदिरा गांधी इतनी बड़ी दिग्गज नेता, उनकी मौत, उसके बाद राजीव गांधी को 400 मिली। मोदी जी ऐसा क्या करेंगे? इंदिरा गांधी जी की सहानुभूति के चलते मिल गया। मोदी जी को किसका सहानुभूति वोट था उनका? मोदी जी को राजनीति वोट नहीं था, सहानुभूति वोट था, मिल गया। लेकिन मोदी की किसी की सहानुभूति नहीं है, वो मानवतावादी आदमी है, पूरे विश्व का नेता नंबर 1। पूरा विश्व कहता है कि भारत का सरकार अगर हो तो मोदी के हाथ से चले, जब तक उनके पास शक्ति रहे। विपक्ष कहता है कि मोदी सबसे झूठे और धोखेबाज नेता। कहने के लिए तो कहेगा ही, जो विपक्ष होता है तो दुश्मन का ही रोल अदा करता है, तो कहने के लिए दूसरा कुछ है, एंटी बात ही लोग बोलेगा। कहने के लिए तो कुछ रोक नहीं है ना, ये तो भारत है, लोकतंत्र है, किसी को कुछ भी बोलता है लोग। आप बताइए भाई, 400 का आंकड़ा किस तरह मतलब पार करेगी भाजपा? क्या लगता है? मतलब मेरी समझ से बाहर है ये जी कि 400 सीटें बहुत होती हैं। 400 जिन्होंने राम को लाए हैं, हाँ, हम उनको लाएंगे। अब वही तो कांग्रेस पूछ रही है कि वोट राम पे पड़ेगा या काम पे पड़ेगा? काम पे तो पड़ेगा और राम पे ही पड़ेगा। पहले राम पे पड़ेगा, फिर काम पे पड़ेगा, और कमल को ही वोट होगा। वो राम को लाए मतलब वो काम ही किया ना उन्होंने। वो काम नहीं है क्या? वो काम ही किया है, वो काम है, इसलिए हम उनको वोट देंगे। जिन्होंने राम को लाया हम उनको लाएंगे। पक्का फैसला? 100% पक्का। 400 पार करवा देंगे? 400 पार नहीं, 400 प्लस करवाएंगे। 400 प्लस? हाँ हाँ। राहुल उन्होंने काम ही अच्छा किया है तो लोग 100% उनके पीछे ही जाएंगे। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, फ्रॉड नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए लोगों को। हाँ, ऐसा जमाना है। अभी देखो कौन सा छोटा भी कागज हो, काम फास्ट में होता है। उसको 100 रुपये 200 रुपये देने की फास्ट में जरूरत नहीं पड़ती। वो स्पीड में होता है, स्पीड में काम पूरा होता है अभी। और ऐसा ऑनलाइन भी सारा आजकल रिकॉर्ड होता है, उससे भी जनता। दूसरी बात ऐसी है, ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है। ये जो डेवलपमेंट है, बाकी की जो कंट्रियाँ है, लोग बोलते हैं मोदी बाहर जाते हैं, अरे उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो मोदी अपने इंडिया में ला रहे, अडैप्ट करते हैं। हाँ, उनका पूरा स्टडी करते हैं, फिर वो इंडिया में लाते हैं, और जो अपना जो काम अपने को दिक्कत दे रहा है वो फास्ट में हो जाता है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि बाहर जाकर सिर्फ मोदी जी फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचाना कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। ऐसा थोड़ी है। वो आदमी के पीछे देखो, मोदी साहब के पीछे कोई फैमिली नहीं है, उनको किधर पैसा कमा के किधर उनको घर में नहीं रखने का, वो खाली अकेला आदमी है। झोली लेके आए,
झोली उठा के जाएगा वो। उसको कोई फैमिली नहीं है, पूछे कुछ बैकग्राउंड नहीं है उनके पीछे। उनकी जो पत्नी है, उनकी जो धर्म पत्नी है, वो भी जो हम लोग जैसे जीवन जगते हैं वैसे ही जग रही हो। सामान्य एकदम। हाँ, एकदम सामान्य। वो खाली वो आदमी हमारे लिए भगवान है। ऐसा चांस हमको कभी नहीं आएगा। मोदी जैसा जो भगवान आदमी है हमको फिर से कभी नहीं मिलेगा। ये सब हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने अपनी जो बात है दिमाग में रखनी चाहिए और अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। ये बाकी लोग है, ये जो बाकी लोग है जो पार्टी वाले, उनको घर बड़ा करना है, उनका लड़का उनको मुख्यमंत्री बनाना है। बड़े पद पर जाए, हाँ, आज वो उनका सांसद फैमिली हो, का जो आदमी उनको यो आगे लेके जाना है, ऐसा ही। मोदी जी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मोदी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ। वो खाली अपनी जनता के लिए कर रहे हो। बाकी धन्यवाद। मोदी जी बनारस से 14 तारीख को अपना नामांकन करने वाले हैं बनारस से, तो उनको कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हमारे वजह से, हमारे पूरे महाराष्ट्र वजह से शिरडी लोक सभा के जो है वहाँ से हम उनको बधाइयाँ देते हैं। 100% वो 400 पारी करेंगे। चलिए, थैंक यू। तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।